और इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मिलेगा भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर जो कि 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा। मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर्पूरी ठाकुर के लिए कर दिया है। यह बड़ा ऐलान कर्पूरी ठाकुर को लेके और कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती पर यह मुख्य ऐलान किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है और भारत रत्न से इन्हें नवाजा जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा, जो कि बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनको भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कर्पूरी ठाकुर ने जिम्मेदारी निभाई है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती का यह मौका था। कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने पिछड़ों को लेकर लगातार काम किया, पिछड़ों के नेता के तौर पर कर्पूरी ठाकुर माने जाते रहे हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी शताब्दी जयंती का मौका था, जिस दौरान ये ऐलान किया गया। मोदी सरकार की तरफ से फैसला ये लिया गया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर जो कि पिछड़ों के नेता थे, पिछड़ों की बात करते थे, पिछड़ों के लिए लगातार प्रयासरत और कार्यरत थे, उनको लेकर भारत रत्न देने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और भारत रत्न से इन्हें नवाजा जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक पहले इस बात का ऐलान किया गया है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान, महत्वपूर्ण ऐलान, और इसके साथ ही ये बड़ा फैसला भी किया गया है। मोदी सरकार की तरफ से ऐलान, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत ये सम्मान देने का ऐलान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्ग के हितों की वकालत करने के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं और उनको लेकर ये बड़ा ऐलान, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा। मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान इस वक्त किया गया है। उनकी 100वीं जयंती से पहले इस बात का ऐलान मोदी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। और इसी बीच में बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। जेडीयू की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी आ चुकी है और जेडीयू ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है इस फैसले के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, इसका ऐलान और ये बड़ा फैसला केंद्र की सरकार की तरफ से किया गया है, जिस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया, जेडीयू ने धन्यवाद किया। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, जो कि पिछड़ों की बात करते थे, पिछड़ों के नेता रहे हैं, पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से कार्यरत रहे हैं। उनको लेकर ये बड़ा ऐलान भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को लेकर किया है। और आइए सीधा इस वक्त न्यूज रूम चलेंगे। परवेश बादशाह इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। परवेश, पिछड़ों के लिए जाने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का फैसला, कितना बड़ा फैसला इसे माना जाए? पूर्णिमा, इसको साफ तौर से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ आप देखें कि अभी सनातन से उठ करके निकले हैं, राम जन्मभूमि से पूजा करके वो निकले हैं, और वो जो सनातन और वो जो हिंदुत्व वाली लहर थी, और उसके बाद से ये जो स्ट्रोक खेला गया है, एक तरीके से कह सकते हैं कि समाजवाद की जो विचारधारा थी, जो बिहार में जिस तरीके की बिहार की जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में अगर कहें कि इंडी गठबंधन यानी जेडीयू और आरजेडी को सीधे तौर पर धाराशाही करने वाला ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। क्योंकि 100वीं जन्म जयंती पर इनके कर्पूरी ठाकुर को जो दिया जा रहा है वो किसी ने कल्पना नहीं किया था, और वाकई में कर्पूरी ठाकुर इस चीज़ के हकदार थे, भारत रत्न के हकदार थे। जो गरीब, जो पिछड़ा वर्ग, जो गरीब गुरबों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, आज वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस गरीब गुरबे की लड़ाई को एक अंजाम, एक मुकाम तक पहुंचाया, और बिहार के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात इसे कह सकते हैं।
और मैं जितना देख पा रहा हूं पूर्णिमा, मैं जितना समझ पा रहा हूं, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहा हूं। हालांकि अभी जो तैयारी चल रही थी, जो जयंती मनाने की तैयारी चल रही थी, तो जेडीयू में और आरजेडी में विचारधाराओं को लेकर के दो फाड़ दिख रही थी। लेकिन ये करने के बाद, ये जो इस वक्त जो फैसला आया है नरेंद्र मोदी की तरफ से, इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति बिल्कुल कहें कि जो विपक्ष की जो बिहार की राजनीति थी धाराशायी हो गई। अभी आपने देखा कि जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ चुकी है कि जेडीयू ने खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। तो स्वागत के साथ अब और स्वागत योग्य फैसला भी है, भारत रत्न देने का ऐलान कर्पूरी ठाकुर को लेकर। इसी बीच में पटना ब्यूरो चलते हैं, सर्वेश इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश, परिवेश अभी ये बता रहे थे कि ये कितना बड़ा फैसला और मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार का, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बाबत, क्योंकि आप बिहार से ही आते हैं, पिछड़ों के लिए उन्होंने हमेशा से ये काम किया, ये फैसला और इस फैसले से संदेश खास तौर से पिछड़े समाज में बिहार सेंट्रिक कितना बड़ा जाता है? देखिए पूर्णिमा, जो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से जातीय जनगणना की कार्रवाई उन्होंने करवाई पूरे बिहार में, और उसके बाद एक जातीय गोलबंदी जो शुरू हुई थी, उसके तहत जो बातें आ रही थी, उसमें कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को कहीं न कहीं जेडीयू का अध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी। मैं वहां से इस बात की शुरुआत करूंगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को लेकर सियासत करते रहे हैं, या बिहार में जो भी सियासी पार्टियां हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी हो, या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, या फिर पशुपति पारस की पार्टी हो, तमाम में पार्टियां, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार की, वो कर्पूरी ठाकुर और जेपी के इर्द गिर्द घूमती रही हैं। और जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को बीजेपी गवर्नमेंट ने, या ये यूं कहे कि मोदी सरकार ने भारत रत्न का ये जो सम्मान दिया है, ये कहीं ना कहीं बिहार के सियासत में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार या उनके साथ साथ जितने भी लोग कर्पूरी के नाम पर सियासत कर रहे होंगे, उन तमाम लोगों के लिए एक चौंकाने वाली खबर और एक खुशनुमा खबर जरूर है। वो इसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे, और स्वागत करने की बात तो ये है ही, क्योंकि ये पूरे बिहार के लिए सम्मान की बात है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना। बिल्कुल, और सीधे परवेश दिल में उतरते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये कहा जाता है अपने फैसलों के जरिए सीधे कनेक्ट करते हैं। यही सवाल मैंने सर्वेश से पूछा, चाहूंगी मैं इसको थोड़ा सा आप इलैबोरेट करके बताएं कि पिछड़े समाज में, और दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार या पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन जातीय जनगणना का वादा करता है चुनाव में जीत के साथ ही, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पिछड़ों को कितना बड़ा संदेश, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो कभी विधायक का चुनाव नहीं हारे 1952 से अपनी राजनीति शुरू करने के बाद, उनकी जड़ें कितनी मजबूत उस समाज में है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूर्णिमा, इसको थोड़ा सा बिल्कुल विस्तार से थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए बिहार की जो राजनीति है वो गरीब गुरबों की लड़ाई पर होती है। एक दौर में जब लालू यादव ने अपनी जमीन तैयार की थी, अपनी फसल तैयार की थी, तो गरीब गुरबों की लड़ाई को लेकर के ही और जातीय आधार पर पूरी राजनीति केंद्रित होती है। और ठीक उसी तरीके से जेडीयू ने उसी फसल पर, उसी जमीन पर अपनी राजनीति, अपना पौधा लगाया, और उसको आज पिछले 15 साल से 18 साल से उसी राजनीति, उसी जमीन पर खेल रहे हैं। तो सवाल यह है कि यहां जो बड़ा लीडर है, जिसने बड़े तरीके से राजनीति की, वही सक्सेस माना जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को भली भांति समझते हैं, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने समझा इस चीज को कि ये जो अगड़े पिछड़े की जो लड़ाई, ये जो जातीय आधार की लड़ाई होती, उसको उस लड़ाई से बाहर निकाल करके वाकई में गरीबों के हक की लड़ाई जो होती है, उस पर, उस मैदान पर खेलना होगा, और गरीबों के हक हुकूक की बात करनी होगी। तो सीधा कर्पूरी ठाकुर को इस वक्त भारत रत्न का तोहफा दे दिया गया, और बिहार को बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि गरीब गुरबों ने जो सपना संजोया था कि आखिर क्या होगा, जो लड़ाई, जिस तरीके से जातीय लड़ाई में बिहार देखिए आज पिछड़े राज्य की श्रेणी में लगातार बना हुआ है। हर बार ये कहा जाता है कि पिछड़े श्रेणी की राजनीति से उसको बाहर निकाला जाएगा, विकास की एक नई धारा दी जाएगी, वो अब तक नहीं दिखा है वहां उस मैदान पर। तो यहां से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी शुरुआत, एक बड़ी लकीर खींची है, बाकी लोगों के लिए एक सबक है ये। सर्वेश, बिहार में जिस तरीके से जो पिछड़ों की राजनीति होती है, जिसका जिक्र अभी परवेश भी कर रहे थे, मैंने कहा एक बड़ा संदेश जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले आप ये देखिए कि मौका कितना खास चुना है। कल जो समारोह है, जगह जगह पटना और पूरे बिहार भर में इस खास मौके पर अलग अलग आयोजन होने हैं, और उससे ठीक पहले ये बड़ा फैसला, उसका ऐलान, जाहिर है कि उसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी न सिर्फ जेडीयू बल्कि बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से आनी शुरू हो गई होंगी।
जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए तमाम दलों से स्वागत वाले शुभकामनाओं भरे संदेश आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये क्योंकि स्वागत योग्य कदम भी है। लेकिन जहां तक बात कल की है, तो कल तमाम दल उत्तराधिकारी अपने आप को बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल कर्पूरी जयंती है और इस मौके पर पटना पूरा सजा हुआ है, दरबार सजा हुआ है। हालांकि कल कुछ विरोध के स्वर भी देखने को मिलेंगे बीजेपी की तरफ से, जिनको जो उन लोगों ने जो मैदान बुक किया था उसको आवंटन उसका नहीं मिल पाया उन लोगों को, क्योंकि वहां जेडीयू का कब्जा पहले से है, ऐसा आरोप है बीजेपी का। और कल बीजेपी का भी कार्यक्रम है, कल जेडीयू ने भी कार्यक्रम कर रखा है अलग से, और कल आरजेडी का भी एक कार्यक्रम है। तो तीनों कार्यक्रम कल है, लेकिन बीजेपी के लोग कल सड़क पर ही आंदोलन करेंगे और वहीं से कर्पूरी को अपनी सलामी देंगे। और जो कदम भारत सरकार ने अपना इस बार उठाया है, उसको लेकर निश्चित तौर पर बीजेपी कहीं किसी भी तरीके से इस मामले को भुनाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये उनका क्रेडिट है, और क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो बीजेपी को जाता है, श्रेय उनको लेना बनता है। अब सियासत तो कल होगी ही, और ये कल देखने वाली बात होगी। ठीक है, लेकिन कितना बड़ा फैसला दूसरी तरीके से इसको समझा जाए, क्योंकि पहले ऐसा कोई व्यक्ति राजनीति वाला था जो कि पिछड़ों की बात करता था। ओबीसी आरक्षण पहली बार अगर किसी ने दिलाया तो वो कर्पूरी ठाकुर थे परवेश, और ऐसे में उनको लेकर इतना बड़ा ऐलान। जैसा अभी सर्वेश भी कह रहे थे कि जो ये जो कदम उठाया गया, इसके बाद से कल जो होगा, कल का सुबह जो पटना में राजधानी में जो होगा, वो अब चारों तरफ बीजेपी इस ग्राउंड पर आ जाएगी कि ये बीजेपी ने ये दिया, और यहां से राजनीति की एक नई लकीर शुरू होगी। वाकई में जो जेडीयू जो चाह रही थी, या जेडीयू इंडी गठबंधन जो लगातार जिस तरीके से बिहार के अंदर, बिहार की राजनीति में गरीब गुरबों हक हुकूक की बात करती थी और एक तमगा लगाने की कोशिश करती थी कि बीजेपी के पास सिर्फ राम लहर और राम की ही बात करते हैं, लेकिन बीजेपी ने दिखाया कि किसी राम लहर की बात नहीं होती है, यहां गरीब गुरबों की बात होती है, गरीबों के हक की बात होती है, हक हुकूक की बात होती है। तो उसी हक हुकूक के लिए यह बड़ा तोहफा दिया गया है, और जो बिहार की राजनीति में जातीय धाराओं में जो बटे हुए लोग होते हैं, उनको एक बड़ा सबक दिया जा रहा है कि जातीय परिपाटी से बाहर निकल करके बिहार के विकास की बात करनी होगी। और सामने जो लोकसभा चुनाव है, अभी मैं जब एक तरीके से कह सकते हैं कि तीन महीने का वक्त बचा है, इस 100 दिन के अंदर वो सब कुछ अब चला जाएगा, वो सब कुछ किया जाएगा जो यहां से जीत का एक नया रोड मैप तय करेगा। सर्वेश, पहली बार क्रांति की अलख जगाने वाले, ओबीसी को आरक्षण दिलाने वाले, लोकप्रियता की वजह से जननायक कहलाने वाले कर्पूरी ठाकुर के बारे में मैं चाहूंगी, क्योंकि आप बिहार में मौजूद हैं, उनके बारे में जरा विस्तार से बताइए। उनके बड़े बड़े फैसले जो लिए गए, जिस तरीके से बिहार का नैरेटिव, बिहार का पर्सपेक्टिव, उनके कदम और उनकी क्रांति के जरिए बदलने की कोशिश की गई, जिसके बाद आज हम बदला हुआ बिहार और बेहतर हुआ बिहार देख पाते हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर को ऐसे कई फैसले हैं जिसको लेकर के वो चर्चा में रहे हैं, चाहे वो गरीबों के हक की बात हो, चाहे वो समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को सामने लाने की बात हो। ऐसे कई उनके फैसले हैं जिसको लेकर कर्पूरी ठाकुर को लोग आज भी याद करते हैं, उनको मानते हैं कि वो गरीबों के नेता थे। सर्वेश, मैं लौटती हूं आपके पास। परवेश, यही सवाल मेरा आप ही से, उनके बड़े फैसलों का जिक्र करिए। कई ऐसे फैसले कर सकते हैं पूर्णिमा, जो बिहार की राजनीति में एक नई लकीर खींची थी, जो बिहार की राजनीति का एक नया सवेरा उन्होंने देने का कोशिश किया था। हमेशा पटना का गांधी मैदान, देखिए बिहार की राजनीति में दो ही ध्रुव हुआ करते थे, एक जेपी, दूसरा कर्पूरी ठाकुर, और पटना का गांधी मैदान इस बात का गवाह रहा है कि लाखों करोड़ों की भीड़ वहां जब इकट्ठा हो जाती थी, जब कर्पूरी ठाकुर मैदान में उतरते थे। और कर्पूरी ठाकुर ने सबके गरीबों के हक हुकूक के लेकर कई सारे बड़े अहम फैसले लिए हैं, जिन फैसलों पर बिहार की राजनीति टिकी होती थी। और कहते हैं कि जेडीयू जिस फसल को, नीतीश कुमार जिस फसल को काट रहे थे, लंबे अरसे से कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ही वो लोगों को ये सीख देने की कोशिश करते थे, लोगों को ये बताने की कोशिश करते थे कि कर्पूरी ठाकुर की जो राजनीति, उस राजनीति के जो पुरोधा हैं वो हम ही हैं, और उस राजनीति को लेकर के हम ही आगे जाएंगे। हालांकि आरजेडी की तरफ से, लालू यादव की तरफ से भी कहा जाता था कि समाजवादी कुनबा जो है, वो समाजवादी कुनबा हमारे चेहरे के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि अब जब से गठबंधन के रास्ते में दोनों साथ आए हैं, तो दोनों साथ मिलकर के कर्पूरी ठाकुर के नाम को भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाम भुनाने भर से आगे बढ़कर के ये जो नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, ये वाकई
में बिल्कुल ठीक कहा आपने परवेश, क्योंकि क्रेडिट लेने की होड़ कल दिन भर जरूर नजर आएगी, जिसका जिक्र सर्वेश भी कर रहे थे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक तो चल दिया गया है और वो भी मोदी सरकार की तरफ से भारत रत्न देने का ऐलान मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेश आपका और साथ ही सर्वेश आपका भी।